अब जाओ, सो जाओ। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मेरे मम्मी पापा तो एक ही रूम में रहते हैं, बट आपकी तो प्रेम भैया से शादी हो गई है, तो फिर आप उनके रूम में उनके साथ क्यों नहीं रहती? तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का दिल दुखाया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो गंदी दीदी प्रेम भैया के रूम में जाती हैं। तपस्या प्रेम के कमरे में थी कब? आज सुबह जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद तुम्हारे साथ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनो, तुम जाओ, सो जाओ। मतलब ये सब तपस्या का काम था? उसका कुछ तो संबंध है मायावन की काली शक्तियों से। हमें इस काली शक्ति से प्रेम को बचाना ही होगा। लगता है मूसलाधार बारिश आने वाली है, जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मम्मी, मेरी गेंद। एक चीज नहीं समझती तुझसे। तू यहाँ चुपचाप बैठ, मैं अभी तेरी गेंद लेकर आई। हाँ, यही चाहिए ना तुम्हें? आओ, आके ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सब माया है, पर कोई बात नहीं, तुम आके ये गेंद ले लो, फिर मैं तुम्हारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे को कुछ नहीं करूंगी। दुर्घटना का यही बीज इस बच्चे के अंदर एक दिन बुराई का वृक्ष बनके जन्मेगा। यही आरंभ है अच्छाई के मिटने और बुराई के जन्म का। बाकी सब माया है। पता तो लगाना ही होगा कि आखिर प्रेम मेरे सम्मोहन से निकला कैसे। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? क्या जादू किया तुमने प्रेम पर? क्यों मारना चाहती हो उसे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं क्यों मारूंगी प्रेम को? तुम चाहे सच बताओ या ना बताओ, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। कौन थी वो स्त्री मायावन में? क्यों तुम दोनों मारना चाहते हो प्रेम को? अचानक से इतना आंधी तूफान, पता नहीं क्या होने वाला है।
अब इसी तरह शीघ्र ही अंत होगा उस पवित्र शक्ति का जो बार बार कर्ण मोहिनी का मार्ग रोकने का प्रयास कर रही है। मतलब ये सही है, जब खुद को सही साबित ना कर सको तो दूसरों को गलत साबित कर दो। मैं क्यों जाऊंगी मायावन, और मेरा क्या लेना देना है वहां से? तपस्या, हमें नहीं पता तुम्हारी सच्चाई क्या है, लेकिन इतना जरूर समझ लो कि प्रेम को हम कुछ नहीं होने देंगे। मतलब सिर्फ छोटी शादी नहीं की है तुमने, बल्कि सचमुच प्रेम को अपना पति मानने लगी हो। तो एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, प्रेम सिर्फ मेरा है और उसे मैं तुम्हारे पल्लू से निकाल कर ही रहूंगी, चाहे कितना ही बड़ा सम्मोहन किया हो तुमने उसको। हल्दी वाला दूध यहाँ कैसे गिरा है? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तपस्या, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, इसने क्या किया। तुम लड़की हो या शैतान? ये क्या किया तुमने मेरी बहू के साथ? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। इस दुनिया में तुम अकेली एक सच्चाई की मूरत हो जो हर समय सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। अगर तुम्हें तपस्या को कोई चोट नहीं पहुंचानी थी तो तुम वहाँ कोने में छुप के क्या कर रही थी? नहीं आंटी, हम बस उसे पूछ रहे थे कि उसने क्या क्या पूछना चाह रही थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बहू से पूछताछ करोगी? समझती क्या हो अपने आप को? तुम पर दया करके हमने तुम्हें इस घर में रखा, तो अपने आप को तुम इस घर की मालकिन समझने लगी। मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लेना, मेरे बेटे से और मेरी बहू से एकदम दूर रहना, समझी तुम? बेटा, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। रो मत बेटा, अब मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। लाल चंद्रमा, काला साया, ऐसे कठिन समय में तुम्हें अपने